हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है शारदीय नवरात्रि का छठा दिन। तो इस दिन होती है माँ कात्यायनी की पूजा। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। सो फ्रेंड्स, इनकी उपासना से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है बहुत ही आसानी से। उसके रोग, शोक, भय और संताप ये सारे नष्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ जन्मों के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने माता जगदम्बा की आराधना की थी, उनकी बहुत ही कठिन तपस्या की थी और उनसे यह आग्रह किया था कि उन्हें एक पुत्री चाहिए। फिर माँ जगदम्बा ने, माता अम्बा ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का फैसला किया और वो उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त हुई। इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई, क्योंकि इन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व और अधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं और ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है, फल देने वाली है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि जिस भी लड़की को अपना मनचाहा वर, अपना मनचाहा पति चाहिए होता है तो वो माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। एक मान्यता भी है हमारे कथा पुराणों के अनुसार कि श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी और यह पूजा कालिंदी में यमुना तट पर की गई थी। इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रचलित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। माता के 4 हाथ हैं। ऊपर वाली दाएं हाथ में दाएं भुजा अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है तथा एक ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से मन चाहा जीवन साथी तो मिलता ही है, साथ ही आपका गृहस्थ जीवन भी सुखमय बना रहता है। माँ कात्यायनी को शहद, मीठा पान और लौकी का भोग लगाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं माँ कात्यायनी के पीछे कौन सी कथा प्रचलित है, उस प्रचलित कथा की तरफ आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब महर्षि कात्यायन घोर तपस्या कर रहे थे माँ जगदम्बा की कि उन्हें एक पुत्री चाहिए, तो ऐसा भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। ऐसा कह के वो वहां से चली गई। उसके बाद महिषासुर नाम का जो राक्षस था वो अत्यंत शक्तिशाली था और वो बहुत ही अत्याचार कर रहा था लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा आतंक फैला रहा था। लोग उससे बहुत ज्यादा त्रस्त थे, देवी देवता उससे बहुत ज्यादा त्रस्त थे। दुखी होकर जब वो शिव शंकर के पास पहुंचे, देवों ने भगवान शिव के ओज से, भगवान शंकर के तेज से देवी को उत्पन्न किया। देवी ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी को देवी की पूजा की और उसके पश्चात फिर देवी ने जाके महिषासुर का मर्दन किया, उसका वध किया, जिसकी वजह से माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई। तो फ्रेंड्स, ये थी माँ कात्यायनी के पीछे की स्टोरी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि आप सच्चे मन से अगर भगवान से आप कुछ भी मांगते हो ना, तो वो आपकी इच्छा को जरूर पूरा करते हैं किसी ना किसी रूप में। जैसा कि यहाँ पे महर्षि कात्यायन की इच्छा की पूर्ति माता ने की। तो फ्रेंड्स, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को माता का जो है बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। हमारे शारदीय नवरात्रि में बहुत ही विशेष महत्व, बहुत ही इम्पोर्टेंस दी गई है इन 3 दिनों को। किसी के घर अष्टमी पूजन होती है, किसी के दिन नवमी पूजन होती है और 10वें दिन जो है हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज छठे दिन की कहानी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कथा कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कल फिर इसी एनर्जी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट माता की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बी हेल्दी, बी सेफ, हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू सो मच। जय माता।